11वीं क्लास देखो, कल चल रहा था यांत्रिक ऊर्जा। ये यांत्रिक ऊर्जा बराबर गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा यानी यांत्रिक ऊर्जा, टोटल एनर्जी बराबर काइनेटिक एनर्जी प्लस स्टैटिक एनर्जी। स्टैटिक एनर्जी इसको यू से दिखाते हैं। ठीक है, अब देखो क्या है गतिज ऊर्जा। क्या होती है गतिज ऊर्जा? किसी भी कण की गतिज ऊर्जा का एक सूत्र तुमने पढ़ा होगा, 12mv²। कि v उसका वेग है, m द्रव्यमान है, तो गतिज ऊर्जा इतनी होगी। ठीक है, गतिज ऊर्जा मतलब किसी वस्तु की गति के कारण कार्य करने की जो क्षमता है उसे गतिज ऊर्जा कहते हैं। जैसे तुम्हारे पास कार है, कार चल रही है ना, कार चल रही है तो गति के कारण कार्य हो रहा है, तो इसमें गतिज ऊर्जा है। बंदूक से गोली निकल रही है, उसके बाद वो कहीं छेद कर दे रही है, तो बंदूक की गोली में गति है, गति के कारण क्या है कार्य हो रहा है, विस्थापित हो रही है, बल गुणा विस्थापन कार्य हो रहा है और वो कहीं छेद कर रही है। ये भी गतिज ऊर्जा का उदाहरण है। तीसरा तुमने देखोगा, आंधी में जब बहुत तेज हवा चलती है, टीन शेड वगैरह उड़ जाती है, तो उसमें क्या है हवा में बहुत गति है और गति के कारण कार्य होता है, तो टीन शेड वगैरह उड़ जाती हैं। या बांध में क्या करते हैं, बांध में देखो, बांध में जो पानी है, बांध में पानी चलता हुआ पानी होता है जो गति में है, तो उसके कारण जो कार्य करने की क्षमता है, बिजली उत्पन्न हो रही है, वो क्या है गतिज ऊर्जा का उदाहरण है। ये सब गतिज ऊर्जा के उदाहरण है। अब गतिज ऊर्जा निकालोगे कैसे? काइनेटिक एनर्जी कि माना बात कोई पिंड है जिसका द्रव्यमान m है, इस पे हमने बल F लगाया, तो बल F लगाने के बाद इसमें विस्थापन कितना हो जाता है s दूरी ये चल लेता है। तो हमारे पास गति का समीकरण है v² बराबर u² प्लस 2as। अब देखो v² बराबर u² प्लस 2a, शुरू में ये विरामावस्था में है, तो v² बराबर 2as। त्वरण क्या है? त्वरण क्या होता है? F बराबर ma। चूँकि F बराबर ma, तो a बराबर क्या हो जाएगा F/m, तो a की जगह लिख दो 2F/m इंटू एस। F इंटू एस यहाँ छोड़ दो, बाकी इधर ले जाओ, तो कितना हो जाएगा 1/2 mv² बराबर F गुणा s। अब बल गुणा विस्थापन, बल लगा के विस्थापन कितना हुआ s, तो बल गुणा के विस्थापन क्या होता है कार्य, तो कार्य कितना हो गया 12mv²। क्योंकि ये कार्य क्या है गति के कारण हो रहा है, जब बल F लगा रहे हैं तो दूरी s विस्थापित हो रही है गतिमान होके, है ना, तो गति के कारण कार्य हो रहा है, तो इसलिए गतिज ऊर्जा है। इसका मतलब ये कार्य क्या है गतिज ऊर्जा है। इसका मतलब गतिज ऊर्जा कार्य क्या है 12mv²। इसलिए काइनेटिक एनर्जी बराबर 12mv²। ये काइनेटिक एनर्जी का डेरिवेशन है। एक चीज़ और आती है, कार है और एक ट्रक है, तो किसकी गति अधिक होगी? अगर समान चाल से चल रहे हैं, कार और ट्रक समान वेग से चल रहे हैं, देखो v तो समान है, जिसका द्रव्यमान ज़्यादा होगा उसकी गति ऊर्जा ज़्यादा होगी। द्रव्यमान किसका ज़्यादा होगा? ट्रक का, तो ट्रक की काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी। ये हो गई गतिज ऊर्जा। अब देखो इसमें अगला है स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा U। स्थितिज ऊर्जा क्या है? किसी वस्तु की खास स्थिति के कारण, विशेष स्थिति के कारण कार्य करने की जो क्षमता है वो स्थितिज ऊर्जा है। जैसे हम क्या करें, धनुष में हम धनुष बाण चलाते हैं ना, जब तक हम तीर को धनुष में रख देते हैं कुछ नहीं होता है, लेकिन जब उसको खास पोजीशन में लाते हैं, तीर को खींचते हैं, तब वो आगे को चला जाता है और गति हो जाती है। ठीक है, खास स्थिति के कारण कार्य करने की क्षमता को स्थितिज ऊर्जा कहते हैं, तो ये गतिज ऊर्जा का उदाहरण है। इसी तरह से हथौड़े से तुम कील ठोकते हो तो क्या करते हो, पहले हथौड़े को ज़मीन से ऊपर उठाते हो, जब ज़मीन गुरुत्वाकर्षण शक्ति नीचे की ओर लगती है,
जब जमीन से हथौड़े को ऊपर उठाते हो तो उस गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध में काम करते हो, उस गुरुत्वाकर्षण के विपरीत काम करते हो। तो ये काम उसमें क्या होता है, जी के विरुद्ध जो काम किया जाता है, ये काम उसमें स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। ठीक है। इसको आप देखो, किसी वस्तु, अब जब ये काम संचित हो गया, हथौड़ा ऊपर तक सिर तक लाए, उसके बाद हम उसे कील पर मारेंगे तो वो कील ठुक जाएगी। क्योंकि क्या है, जब इसमें कार्य करने की क्षमता हुई खास स्थिति के कारण स्थितिज ऊर्जा है। अब वो क्या है, उसके कारण क्या है, जब हमने उसको कील में मारा तो वो स्थितिज ऊर्जा के कारण क्या है, कील इसमें ठुक गई जमीन में। तो खास स्थिति के कारण कार्य हुआ, तो ये क्या है, स्थितिज ऊर्जा का उदाहरण है। ठीक है। इसे धनुष और बाण, उसको खींचा और उसके बाद तीर चल गया, ये स्थितिज ऊर्जा का उदाहरण है। अब एक चीज़ और, स्थितिज ऊर्जा देखो क्या है, माना हमारे पास कोई कण है जिसका द्रव्यमान m है, तो mg उसके गुरुत्व केंद्र से नीचे की ओर कार्य करेगा। अब हम इसको mg भार है, इसको h दूरी ऊपर उठा रहे हैं, तो क्या हो गया, गुरुत्वाकर्षण शक्ति के विरुद्ध उठा रहे हैं, तो कार्य क्या हो गया, बल गुणा विस्थापन। बल कितना हुआ, F बराबर mg, विस्थापन कितना हुआ, h ऊंचाई, तो U बराबर mgh। ये खास स्थिति के कारण कार्य हो रहा है, तो ये कार्य क्या कर होगा, ये कार्य उसकी स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा। तो U बराबर क्या हो गया, mgh। ये स्थितिज ऊर्जा का सूत्र भी उदाहरण हो गए। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है, कार्य ऊर्जा प्रमेय। कार्य ऊर्जा प्रमेय बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सिद्ध करने को आता है कार्य ऊर्जा प्रमेय क्या है। तो क्या आएगा, क्या बोलोगे तुम इसमें, कि किसी बल द्वारा किसी पिंड पर किया गया कार्य उस पिंड की गतिज ऊर्जा के परिवर्तन के बराबर होता है। किसी पिंड पर किया गया कार्य उस पिंड की गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। आप देखो, किया गया कार्य बराबर क्या है, गतिज ऊर्जा में परिवर्तन। W बराबर डेल्टा काइनेटिक एनर्जी। अब देखो, शुरू में उसका वेग, प्रारंभिक वेग u है, बाद वाला वेग क्या हो जाता है, v। ठीक है। तो पहले गतिज ऊर्जा क्या होगी, हाफ mu², वेग का वर्ग। बाद में गतिज ऊर्जा क्या होगी, हाफ m वेग का वर्ग। गतिज ऊर्जा में परिवर्तन क्या हो जाएगा, हाफ mv का वर्ग माइनस हाफ mu का वर्ग। ये गतिज ऊर्जा में परिवर्तन कार्य के बराबर है, ये हमें सिद्ध करना है। यही कार्य ऊर्जा प्रमेय है। अब सिद्ध कैसे होगा, कि माना हमारे पास गति का समीकरण है v² बराबर u² प्लस 2as। लिख दोगे, कोई कण m है, उस पर बल F लगाया, बल F के कारण वो s दूरी विस्थापित हो गया। माना उसमें त्वरण a है, तो गति का समीकरण क्या है, v² बराबर u² प्लस 2as। a त्वरण, s विस्थापन, u शुरुआती वेग, v अंतिम वेग, तो कितना हो जाएगा, ये v² माइनस u², इधर ले गए 2as। अब त्वरण F बराबर ma, a बराबर F बटे m, तो क्या हो गया, 2a की जगह F बटे m इंटू s। F और s यहाँ छोड़ दिया, उसी तरह से m और 2 इधर ले गए, तो हाफ m v² हो जाएगा, माइनस कैलकुलेशन है ये, हाफ mu² बराबर F इंटू एस, बल गुणा विस्थापन यानी कार्य। तो कार्य बराबर क्या है, गतिज ऊर्जा में परिवर्तन। इसी को हम कहते हैं कार्य ऊर्जा प्रमेय। ये सिद्ध हो गया। अब देखो, एक और डेरिवेशन, और इसमें क्या आता है, एक स्थिति ऊर्जा हो गई। अच्छा, प्रत्यास्थ स्थिति ऊर्जा। प्रत्यास्थता मतलब जैसे स्प्रिंग है बच्चों, तुम स्प्रिंग को खींचते हो, फिर से वो वापस आ जाता है। बल लगाया तुमने, वो खींच गया, बल हटाया तुमने, वो फिर इतना ही हो गया। तो क्या होता है, सभी वस्तुएं क्या होती हैं, अपनी प्रारंभिक स्थिति में बल लगाते हैं अगर, तो जो परिवर्तन होता है, हर वस्तु का ये गुण होता है कि वो अपनी प्रारंभिक स्थिति में किसी भी परिवर्तन का विरोध करती है। कि बल लगाकर हमने कुछ परिवर्तन किया तो
अपनी शुरुआती अवस्था में आने के प्रयास करते हैं। इस गुण को हम क्या कहते हैं? प्रत्यास्थता। ठीक है। अब हमने जब इसमें बल लगाया, ये खिंच गई, हटाया तो ये वापस आ गई। तो जो कार्य हुआ, ये कार्य इसमें प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित रहेगा। इसको हम कहते हैं प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा। अगले पे आ जाओ, देखो गुरुत्व स्थितिज ऊर्जा हो गई थी mgh। अगला देखो स्प्रिंग की स्थितिज ऊर्जा, ये सब देख लो। स्प्रिंग की स्थितिज ऊर्जा। स्प्रिंग की स्थितिज ऊर्जा क्या है? स्प्रिंग है, हमने खींचाई, ठीक है, x दूरी विस्थापित हो गया। अब मैंने कहा कि हर वस्तु का गुण होता है वो अपनी प्रारंभ की स्थिति में किसी भी परिवर्तन का विरोध करती है। प्रत्यास्थता का गुण, प्रत्यास्थता के कारण ये अपनी स्थिति में वापस आएगा। यानी जो बल, इस पे एक विरोधी बल कार्य करेगा, उस विरोधी बल को हम क्या कहते हैं? प्रत्यानयन बल। वो क्या है? प्रत्यानयन बल। तो प्रत्यानयन बल प्रोपोर्शनल है -x के, कि अगर उस पर बल लगाया, वो x दूरी लंबी हो गई स्प्रिंग, तो प्रत्यानयन बल यानी विरोधी बल -x के अनुक्रमानुपाती है। या F बराबर है कांस्टेंट k इंटू एक्स -kx। ऋण चिन्ह क्यों है? इसका मतलब जो प्रत्यानयन बल है और विस्थापन है वो एक दूसरे के विपरीत हैं। F बराबर -kx। अब देखो जब हमने इसमें बल लगाया तो बल कितना आ गया? इतना। अब कार्य कितना होगा? कार्य क्या होगा? हमने स्प्रिंग को 0 से x दूरी विस्थापित किया, 0 से x दूरी विस्थापित किया या x दूरी बढ़ा दिया। तो कार्य कितना होगा? W बराबर इंटीग्रेशन F इंटू डी एक्स। बल कितना है यहाँ पे? -kx, F की जगह -kx रख दिया, इंटू डी एक्स। अब कहाँ से कहाँ तक कार्य हो रहा है? x बराबर 0 टू x। तो कितना हुआ? -k। समाकलन कैसे करोगे x का? x की पावर 1 + 1 2/2, लिमिट 0 टू x पहले ही बताया था। -1/2k, 1/2 बाहर ले आए, अंदर x² है, तो एक बार x की जगह x रखोगे x², माइनस एक बार x की जगह 0 रखोगे 0, तो कितना हो गया? -12 kx²। ये कार्य है कि किसी स्प्रिंग को x दूरी विस्थापित करने में इतना कार्य किया जाता है, तो ये कार्य उसमें प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित रहता है, क्योंकि उसके प्रत्यास्थता के विरुद्ध हम काम करते हैं। ठीक है, तो वो प्रत्यास्थता के विरुद्ध जो काम किया जाता है, तो वो कार्य क्या है? ऊर्जा के रूप में है। लेकिन कौन सी ऊर्जा है? प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा। इतना कर लेना।